मोदी जी सही कह रहे हैं, 400 पार ही होगा डीजल से और पेट्रोल। जैसे श्रीलंका में, अरे श्रीलंका और पाकिस्तान में जो हुआ है, 29 लाख करोड़ को घटा दो, जो विदेश से लेके आए 5 साल में 150 लाख करोड़ लाए। चौधरी जी, नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद बिहार की राजनीति के साथ साथ जो देश लेवल पे जो इंडिया गठबंधन है उस सब में खलबली मच गई है, कैसे देखते हैं आप? नहीं, खलबली कुछ नहीं है। देखो ये तो है क्या, इनका तो ये एक सिस्टम था। ये 3 महीने से इनके ऊपर ना वाच रखी जा रही थी। इनकी इंटेलिजेंस और वो कांग्रेस पे और इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टी है ना, सब पे था। तभी तो इनको संयोजक नहीं बनाया, जो कन्वीनर के लिए बोल रहे थे। ये इनको बनाया क्यों नहीं? इसीलिए नहीं बनाया गया क्योंकि ये जो आए थे, इनका तो एक ही ध्येय था, बस मुझे प्रधानमंत्री बनना है। तो इन्होंने सोचा हो सकता है कांग्रेस वाले और सॉफ्ट कॉर्नर है उनका, और वो आप कोई प्रोजेक्ट कर दें, क्योंकि कांग्रेस ने पहले देखा है आपने कि उन्होंने कई प्रधानमंत्री ऐसे बनाए जिनको जनता को और देश को और किसी को उम्मीद भी नहीं थी। मनमोहन जी थे, नरसिम्हा राव जी थे, नहीं समझ रहे, कई बन गए, इंद्र कुमार गुजराल जी थे। तो इन्होंने सोचा यार हो सकता है तुम्हारा भी तुक्का लग जाए, जैसे बिना जन, अभी इन पर कोई ऐसा तो वो है नहीं, इन पर कोई भी दे तो बिहार में जैसे आरजेडी के पास में वोट बैंक है, बीजेपी के पास वोट बैंक है, ऐसे इन पर कोई वोट बैंक नहीं है। ये तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के बनाते हैं, समझ रहे हैं? ये जो जीत रहे हैं एक दूसरे को, हमको इकट्ठा कर लिया, उनको कर लिया, क्या नाम है, एलजेपी वालों को कर लिया, बीजेपी को कर लिया, उनमें घुस के ये अपनी सीट ले जाते हैं। और ऐसे ही पहले आरजेडी कांग्रेस के साथ हो गए, उनके साथ हो गए, क्या नाम है, पास वो और है ना ये कुशवाहा जी। तो ऐसे कई 4-5 गठबंधन में होकर इन्होंने विधानसभा की सीट निकाली थी। इनका अपना कोई जनाधार अब रहा नहीं है, ना ये वोट ट्रांसफर कर पाते हैं, ना इनकी कास्ट की इतनी वोट है कि हाँ इतना ये प्रेशराइज कर देंगे। मेरे साथ 2.5 या 3% इनकी वोट है, 3% के लगभग बिहार में। ऑटोमेटिकली 1.5-2% तो बीजेपी के साथ वो रहती है। इन पर 1% भी वोट नहीं है। तो तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन पे इसका कितना गाज? इसका कोई वो असर पड़ने वाला नहीं है। देखो जिस हिसाब से ये सीट मांग रहे थे इनका, हम वो ना इंडिया गठबंधन वालों ने इंटरनल एक रिपोर्ट ली थी, और वो इंटरनल रिपोर्ट में लालू जी ने और उसने नीतीश, वो क्या नाम है हमारा, तेजस्वी ने पहले ही बता दिया था कि ये वोट की सीट की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं और ये जीत पा नहीं रहे, क्योंकि इनसे जनता कोई खुश नहीं है। नीतीश कुमार से पर्टिकुलर, केवल व्यक्तिगत कोई भी जनता वहां बिहार की ये नहीं चाहती है, क्योंकि ये बार बार कला मारते हैं ना, पलटी मार मार के देश, इन्होंने नेता का विश्वास खत्म हो जाता है। जब उसको पता ही नहीं जनता किस लिए वोट कर रही है, किसके लिए कर रही है और किस मुद्दे पे कर रही है, वो उसी के विश्वास को खो देते हैं बार बार। तो जब विश्वास खो देते हैं तो उनका कोई क्रेडिबिलिटी रही नहीं। जब क्रेडिबिलिटी नहीं है तो आदमी यही चाहता है कि किसी न किसी में घुस के ना, तो उसकी कमर पर चढ़ के अपना अस्तित्व कायम रख। तो इन पे तो कमर पे ही चढ़ना है किसी ना किसी के, वो फर्क कोई ज्यादा नहीं पड़ना है। ये ज्यादा सीट ले लेते और वो ज्यादा नुकसान कर जाते हैं। अगर ये अब निकल गए तो ये कम नुकसान होगा। लेकिन जदयू के पास 16 एमपी है, तो कहीं ना कहीं एनडीए मजबूत हो। उस एमपी का मतलब नहीं है। देखो जो पिछला चुनाव था ना, पिछला चुनाव जो था वो पुलवामा पे और वो सर्जिकल स्ट्राइक पे था, समझ रहे हैं, टोटली। और उससे पहले वाला उस पे था भावनाओं को भड़का के, 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरियां, सब नहर आपस में मिल जाएंगी, सब नदियां मिला दूंगा, बाढ़ नहीं आएगी। मतलब देश को इतने सब जगह दिखा दिए, हर आदमी उसमें ले लिया, तो किसान से लेके मजदूर तक का सबको इन्वॉल्व कर लिया। और इतना कर दिया कि आप ये देखो कि वो जो हवाई चप्पल पहनेगा वो हवाई जहाज में चलेगा। मतलब सपने इतने ऊंचे दिखा दिए थे लोगों को, और पता चला कि वो तो रहा ही नहीं, समझ रहे। और 4 गुना टैक्स और बढ़ा दिया, महंगाई 4 गुनी कर दी, बेरोजगारी 4 गुनी कर दी। जो सारा सिस्टम अब पब्लिक के सामने आया है। अब एक बात बताओ जी, समय रहते पलट गए, सही करा। हाँ, बहुत बढ़िया रहा। सुन तो लीजिए, वो कह रहे हैं कि अब एनडीए में जो है डबल इंजन की सरकार चलेगी। हाँ डबल, देखो एक मिनट सुनो, डबल इंजन में भी और प्रदेश में भी। डबल इंजन कब लगाया जाता है? या तो दोनों इंजन कमजोर हो गए हों। जब सिंगल इंजन खींच रहा है तो उसमें डबल इंजन तो यही लगाया जाएगा कि दोनों इंजन कमजोर हैं, आधा आधा उनकी कैपेसिटी रह गई है दोनों इंजनों की, आधी उसकी रह गई, आधी उसकी रह गई है, समझ रहे? जिसकी कैपेसिटी कम होगी जब ही तो डबल इंजन लगाया जाएगा, और नहीं तो सिंगल खींच रहा है तो सिंगल। और सुनो, जब डबल इंजन लगेगा तो खर्चा भी ज्यादा होगा। अरे एक मिनट सुनो, डबल इंजन होगा तो इसका मतलब डबल खर्चा हो गया ना। डबल खर्चा जब देश में हो जाएगा, वो डबल खर्चा ये पब्लिक से निकाला जाएगा। डबल इंजन का मतलब डबल खर्चा, डबल खर्चा का मतलब दोनों ही डबल पावर से चलेगी। डबल पावर से नहीं है, तो डबल पावर तब मानी जाती है इंजन। अरे भाई यार एक बात बताओ, आप भी यार समझदार हो गए, जब सिंगल इंजन खींच रहा है तो डबल इंजन कब लगाया जाता है? डबल इंजन जब लगाया जाता है जब दोनों की इंजन आधे रह गए हों, उनकी जो एफिशिएंसी है ना दोनों इंजनों की, उनकी कमजोर हो गई है। आप समझ नहीं रहे। हाँ, हम सब समझते हैं भाई। प्रधानमंत्री जी का ट्वीट नहीं देखा क्या? प्रधानमंत्री जी तो ट्वीट ही करते हैं, और करते क्या है? के लिए नई सौगात है, नई तरीके से काम होगा। बिहार वासियों को तो 10 साल से बोली लगा लगा के विवेक क्या आए थे, 70 लाख कर दूं, 70 लाख करोड़ दूं, 80 लाख करोड़ दूं, 110 लाख करोड़ दूं, अभी तक तो दिया नहीं, कुछ भी कहाँ दिया बताओ। और उनको बिहार मांगता मांगता थक गया कि हमें वो दे दो, विशेष राज्य का दर्जा दे, तो दे दिया।
और वो 70 लाख करोड़ 100 लाख करोड़ कहाँ गए जो बोली लगा रहे थे पिछले चुनाव में? शायद इस बार डबल इंजन की सरकार कुछ नहीं किसी को देना, अब तो देश में पैसा ही नहीं है। वो तो मोदी जी तो खुद 5 साल उधार पे चले, 150 लाख करोड़ आया है। आप ये लगाओ देश का बजट 45 लाख करोड़ है, समझ रहे हो? उसमें से 30 लाख करोड़ विदेश से लाके दिया है। डीजल पेट्रोल जिस दिन चुनाव हो गया ना, अगला चुनाव जो आ रहा है, अगली बार मोदी जी सही कह रहे हैं, 400 पार ही होगा डीजल से और पेट्रोल। जैसे श्रीलंका में, अरे श्रीलंका और पाकिस्तान में जो हुआ है, उन 30 लाख करोड़ को घटा दो जो विदेश से लेके आए, 5 साल में 150 लाख करोड़ लाए, उनमें से 30 लाख करोड़ को घटा दो। अगर 30 लाख करोड़ नहीं आता तो क्या रेट होता बताओ ना उसको, अगर कर्जा नहीं आता तो। अब वो कर्जा बंद, IMF ने मना कर दिया, तुमने अपनी अर्थव्यवस्था से 90% का बराबर ले लिया। चुनाव होते ही तैयार रहना भाई साहब, ये कोई वैसी नहीं है, वो तो पहले से पहले ही कह रहे हैं 400 पार करके छोड़ूंगा। उन्होंने जो आज तक बात करी, खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाने दिया किसी को भी। टेंशन डिप्रेशन में हर आदमी जग रहा है, किसान से लेके मजदूर से लेके सब वो कर दिया, 4 गुने टैक्स कर दिए, सारे वो तुम्हारे महंगाई पूरी करके देख ली। अब तैयार रहे जनता 400 के पार। समझने में गलती हुई होगी, क्या? 400 के पार इस बार सीट की बात हाँ हाँ, डीजल पेट्रोल आप समझ ही नहीं रहे। वो हिंट दे रहे हैं, वो हर चीज में हिंट देते हैं पहले ही। कोई भी आज तक भी जो भी काम किया है वो हिंट ही देते हैं। 400 के पार ही जाएगा, पैसे जब मिलेंगे नहीं। 30 लाख करोड़ कहाँ से आएगा? अब तो दिया है 5 साल से 7 साल से लगातार 30 लाख करोड़ लाए जा रहे हैं। अब वो 30 लाख करोड़ अगर नहीं, आप यार आप पढ़े लिखे हो, क्या गमारी आ जाते हो बिल्कुल इंटरव्यू लेने। नहीं, एक बात बताओ ना, जब तुम कैलकुलेशन कर लो, अरे भाई एक बात बताओ तो तुम कैलकुलेशन कर लो, अगर वो 30 लाख करोड़ जो लिया है उसको हटा दो, है ना? अब मुझे बता दो फिर क्या रेट डीजल पेट्रोल लोगे अगली बार? वो मिलना है नहीं जब विदेश से कर्जा हो गया। देश के लिए इतना नहीं कर सकते क्या? अरे देश के लिए इतना कर दें? अच्छा 400 रुपए डीजल भैया तू ही ले सकता है, हमारे तो बस की है नहीं। किसान तो अभी बर्बाद हुआ पड़ा है भाई, किसान के बस की नहीं है भाई साहब। हम आप ले सकते हो, आप होंगे, आपका तो भर के वोट दे रहा है, आपके दादा परदादा होंगे भैया, उनके फार्म हाउस चल रहे होंगे, तुम्हारी सीटी मार रही होंगी, मिल फैक्ट्री मार रही होगी सीटी। हमारे तो किसान पे नहीं है भैया, किसान तो बर्बाद हो जाएगा। 400 रुपए खरीद के ट्रैक्टर में चलाया, अगर उसने इंजन में अपने ट्रॉली में चलाया और बिजली का बिल दिया उसी रेसों में, भाई देखो 1 मिनट सुन लो। एक बात बताइए, ये जो लोग वोट दे रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं? ये तो भारतीय है भाई 1 मिनट सुनो ना, इनमें क्या है, या तो सबसे ऊपर वाला दे रहा है टॉप वाला, या सबसे नीचे वाला दे रहा है। सबसे नीचे वाला 5 किलो अनाज पे दे रहा है, उसे ये पता नहीं है ये अनाज कांग्रेस नहीं किया था। और ये जो क्या नाम है इसका, जो बिल बनाया था खाद्य सिक्योरिटी का बिल, वो कांग्रेस ने ही बनाया था। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है उसको देना 5 किलो राशन। अरे ठीक है, एक्चुअल में है क्या कि ये इसमें गलती कांग्रेस की भी है। कांग्रेस ये नहीं सोच रही देश का, जिस देश में 90 लाख करोड़ भ्रष्टाचार की भेंट चला जाता हो और विदेश से कर्जा लाया जा रहा हो और पब्लिक भी टैक्स और महंगाई की बोझ में मार दी हो और नौकरी कहीं है नहीं, रोजगार कोई है नहीं, तो ये देश कैसे चलेगा यार? वो सही करें 400 पार, अब की बार 400 पार। हाँ हम मान रहे 400 पार होगा, 80 करोड़ को हम मान गए। हाँ अरे यार लगा लो ना आप यार, देखो कोई कैलकुलेशन होती है किसी चीज की। 15 लाख करोड़ तो ब्याज का जाएगा उसका, और 45 लाख करोड़ का बजट है, 30 लाख करोड़ विदेश से लेना था। अब वो जो 30 लाख करोड़ है वो तुमसे ही तो लिया जाएगा। अब जब तुमसे ही लिया जाएगा, विदेश देगा नहीं, वो कैसे चलेगा देश बताओ ना? तो आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ने वाली है, महंगाई 400 पार। अरे मैं बार बार कह रहा हूँ यार, श्रीलंका और पाकिस्तान ना बना तो आप जो कहो वो करवा लेना मेरे से। जो है 400 रुपए हो जाएगा, गैस सिलेंडर तो 2000 पार, डीजल पेट्रोल 400 पार। अरे यार समझ ही नहीं रहे। अरे 30 लाख करोड़ अब देना बंद कर देगा, IMF ने मना कर दिया। जो वर्ल्ड के जो रिकमेंड करती है ना, जहाँ से लोन मिलता है IMF, और IMF जब मना कर रहा है तो ब्रिक्स भी नहीं देगा, वर्ल्ड बैंक भी नहीं देगा। जब कोई कर्जा ही नहीं देगा तो वो 30 लाख करोड़ कहाँ से आएगा? वो पब्लिक की खाल में से निकाला जाएगा, उसके बाल बाल को उतार लिया जाएगा। 5 किलो देके ना तुमसे 50 किलो लेंगे ये।